The another mode of representation of three-dimensional structure of compound is bond line notation. बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय हम केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही मार्क करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट मार्क्ड इन दिस स्ट्रक्चर। सपोज एक कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है CH3 CH2 CH2 CH3। दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन एंड ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। सो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना शुरू करेंगे? फर्स्ट स्टार्ट विद द टर्मिनल कार्बन एटम। दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन एटम थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को आप हॉरिजॉन्टल लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए। द अनदर कार्बन कार्बन बॉन्ड इज अगेन अ सिंगल बॉन्ड। टेक अ टर्न। इस तरह से जिगजैग पैटर्न बनाना है हमें। थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन एटम देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। तो यहां हमने सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। अब इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय हाइड्रोजन को मार्क नहीं करेंगे because it is understood that carbon is tetravalent and its all the valencies are satisfied. If one is satisfied with carbon, it means other three valencies are satisfied with hydrogen. Take one more example. CH3, CH3, this is CH, double bond CH2. सपोज इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन एटम। सो दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड। इसको ऐसे मार्क करेंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड। टेक अ टर्न। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहां हमने बना दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखिए, सेकेंड कार्बन एटम से फिर एक कार्बन अटैच्ड है। So this one is the second carbon atom. इससे आप एक लाइन खींच दीजिए। This represents the carbon atom. हाइड्रोजन को मार्क करने की जरूरत नहीं होती है। So this structure is known as bond line notation. Suppose bond line notation is given और उसकी हेल्प से हमें कंपाउंड का फॉर्मूला डिसाइड करना है। तो वापस हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको एग्जाम्पल में दे दिया गया और इससे हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉ करना शुरू कीजिए। दिस इज टर्मिनल कार्बन एटम। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द चेन। 1 2 3 4 5। आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। नाउ सी, सेकेंड कार्बन एटम से एक लाइन गई है। सो दिस इज अटैच टू वन मोर कार्बन एटम। थर्ड कार्बन से एक लाइन दी है। दिस इज ऑल्सो अटैच्ड विथ वन मोर कार्बन। या फिफ्थ कार्बन से एक लाइन खींची हुई है, तो यहां पर आप कार्बन बना देंगे। नाउ रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विथ हाइड्रोजन एंड एज वी नो कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो इस कार्बन के सराउंडिंग में उसकी अदर वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां हमने कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना था, 4th बॉन्ड बना दिया। दिस इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दिस इज हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसकी सारी वैलेंसी को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं एंड इन दिस वे बॉन्ड लाइन नोटेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वन मोर एग्जांपल। सपोज द गिवन स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। आप बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। First start with the terminal carbon atom and count the carbon atom. 1 2 3 4 5 6। जो आपको लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रही है, उस लॉन्गेस्ट चेन के करस्पॉन्डिंग जितने कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, उन कार्बन एटम को आप ड्रॉ कर लेंगे। देन
जहां जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है डबल बॉन्ड की पोजीशन मार्क कीजिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड हमने यहां बना दिया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस एंड पर हमने दूसरा डबल बॉन्ड बना दिया। सी दिस कार्बन एटम, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, तो यहां से आप इसको अटैच करेंगे। 2 कार्बन एटम, देन दिस कार्बन एटम, इससे अटैच कर दीजिए 2 कार्बन को। रेस्ट ऑफ द वैलेंसी शुड बी सेटिस्फाइड विथ हाइड्रोजन, तो यहां से आप हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। दिस कार्बन बिकम टेट्रावेलेंट। इस कार्बन के लिए 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, 4th बॉन्ड विल बी सेटिस्फाइड विथ हाइड्रोजन। यहां कार्बन से कार्बन अटैच्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सिमिलरली हियर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए भी 3 हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज टेट्रावेलेंट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हियर इट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, इफ बॉन्ड लाइन नोटेशन इज गिवन, हम इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन, हम इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इफ वी नो द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वी कैन प्रेडिक्ट द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। सी इन दिस एग्जाम्पल, दिस कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 3 एटम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट हो गई sp2। दिस कार्बन एटम इज ऑल्सो सराउंडेड बाय ओनली 3 कार्बन एटम, तो इसकी भी हाइब्रिड स्टेट हो गई sp2। बट दिस कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 कार्बन, तो इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट मार्क करेंगे sp3। दिस इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन एटम, सो दिस इज sp3। This carbon atom is surrounded by 4 atoms, so this is also sp3. This carbon atom is surrounded by 4 atoms, this is also sp3. This carbon atom is surrounded by 4 atoms, this is also sp3 hybridized. This is surrounded by 4 atoms, so this is also sp3 hybridized. Now see the structure of this carbon. 1 2 3, so again this carbon atom is sp2 hybridized, and this carbon atom is surrounded by 3 atoms, so this is also sp2 hybridized. तो कार्बन के केस में हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी है। द कार्बन मे बी sp hybridized, it may be sp2 hybridized, it may be sp3 hybridized। हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, एंड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद उसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। वैलेंसी सेटिस्फाई करने के बाद चेक कर सकते हैं वेदर इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लार्ज इन नंबर, उनमें कार्बन के हाइब्रिड स्टेट की पॉसिबिलिटी तो यही रहेगी, बट इनफैक्ट द टोटल स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट और कंपाउंड इज विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप। लेट अस स्टार्ट विद सम कॉमन एग्जांपल। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इज एल्केन्स। Alkanes are the saturated compound in which only carbon-carbon single bond is present. So both the carbon atom is present in the sp3 hybrid state. Carbon के surrounding arrangement will be tetrahedral arrangement. कार्बन-कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और यहां सिंगल कार्बन बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आएगी 154 पिकोमीटर। All the bonds will be present at the angle of 109 degree 28 minutes. So arrangement around the carbon atom will be tetrahedral arrangement. This is the structure of simplest alkane, methane. यहाँ जितने भी बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं
वो 109 डिग्री 28 मिनट्स पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी इज एल्कीन्स। एल्कीन्स के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड इज दिस डबल बॉन्डेड कार्बन आटम? बोथ द कार्बन आटम इज प्रेजेंट इन द sp2 hybrid state. This carbon carbon bond length is 134 picometer and this molecule will be linear molecule. sp2 का मतलब हुआ this is planar molecule. तो यहां जो हमें molecule दिखाई देगा this is planar molecule. One of the bond is lying at the angle of 120 degree. So bond angle will be 120 degree. The next category of compound is alkynes. Alkynes are those compounds in which carbon-carbon triple bond is present. The simplest alkyne is ethyne. और इस इथाइन में आप देख रहे हैं कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द sp हाइब्रिड स्टेट. This carbon-carbon triple bond length is 120 picometer. Bond angle is 180 degree. So this molecule is linear molecule. This is linear molecule. कहीं भी कार्बन के सराउंडिंग ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है सो दैट कार्बन एटम विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड और वहां जो शेप दिखाई देगा दैट इज लीनियर शेप. We will see some more structures of the organic compound. The next category containing functional group is alcohol. Alcohols are those organic compounds in which functional group is OH group. OH group. अब देखिए अल्कोहल एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं. सिंपलेस्ट अल्कोहल लेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. This is methyl alcohol. This carbon atom is saturated carbon atom. Hydrogen, this is oxygen, hydrogen. Functional group is OH group. इस कार्बन के सराउंडिंग 4 ग्रुप्स प्रेजेंट है. So carbon atom is present in the sp3 hybrid state. ऑक्सीजन के लिए चेक कीजिए. ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ सेंट्रल एटम विच इज हैविंग 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर इसकी भी हाइब्रिड स्टेट हो गई sp3. सिमिलरली इफ बेंजीन रिंग से अटैच कर दिया जाए OH ग्रुप को तो स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. आप स्ट्रक्चर को बॉन्ड के फॉर्म में ड्रॉ कीजिए एंड देन यू कैन प्रेडिक्ट द हाइब्रिड स्टेट. बेंजीन रिंग दिस इज C6H6. ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल है. ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड. ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम. If OH group is directly linked to benzene ring, then compound is called phenol. This is phenol. One of the hydrogen atoms should be removed और यहां हमें अटैच कर देना है OH group. OH group का मतलब ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हमेशा प्रेजेंट रहेंगे. रिंग के जितने भी कार्बन एटम दिख रहे हैं देयर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज 3. So all the carbon atoms are present in the sp2 hybrid state. अब स्ट्रक्चर में देखिए ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. So this oxygen atom should be sp3 hybridized. But since lone pair are in the conjugation of double bond, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए, इसलिए ऑक्सीजन की हाइब्रिड स्टेट यहां पर हम sp2 कंसीडर करेंगे, नॉट sp3. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इज ईथर. Ethers are those organic compounds in which functional group is ethereal oxygen.
इस फंक्शनल ग्रुप को बोलेंगे ईथर. द सिंपलेस्ट ईथर CH3OCH3. इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करें, देन वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द हाइब्रिड स्टेट. दिस इज कार्बन एटम bonded to 3 hydrogen atom, 1 oxygen, hydrogen, hydrogen, hydrogen. अब आप यहां पे देख सकते हैं कार्बन के सराउंडिंग 4 एटम है, सो कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ऑक्सीजन के सराउंडिंग 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर है, सो बोथ ऑफ देम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. Next category of the compound is aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. Aldehydes are those compounds in which functional group is carbon double bond oxygen. इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है एंड वन ऑफ द ग्रुप मे बी कार्बन, इट मे बी हाइड्रोजन. तो दिस फंक्शनल ग्रुप विच इज CHO फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप. अब यहां से हमने सिंपलेस्ट कंपाउंड लिया, हाइड्रोजन को अटैच कर दिया. इस कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन के सराउंडिंग केवल 3 एटम प्रेजेंट है, तो स्ट्रक्चर की बेसिस पर क्लियर हो गया. द फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द sp2 हाइब्रिड स्टेट. सो दिस विल बी प्लेनर मॉलिक्यूल. सिमिलरली इफ द गिवन कंपाउंड इज कीटोन, देयर इज अ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. This carbon atom is bonded to one more carbon atom. This is bonded to one more carbon atom. तो यहां भी यदि हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की बात करें, सो दिस इज सराउंडेड बाय 3 एटम, इट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द sp2 हाइब्रिड स्टेट. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड COOH. अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर देखते हैं. C डबल बॉन्ड O, दिस इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. दिस कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 3 एटम, सो दिस कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द sp2 हाइब्रिड स्टेट. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहां डबल बॉन्ड है, सो ऑक्सीजन भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकती है. इट मीन्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द sp2 हाइब्रिड स्टेट. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इज नाइट्रो कंपाउंड्स. नाइट्रो कंपाउंड्स. नाइट्रो कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच फंक्शनल ग्रुप इज NO2. NO2 फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रोबेबल स्ट्रक्चर बनता है डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O. सो नाइट्रोजन के सराउंडिंग 3 बॉन्ड पेयर, इट मीन्स हियर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द sp2 हाइब्रिड स्टेट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इज एमीन्स. एमीन्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच फंक्शनल ग्रुप इज NH2. और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन एंड 1 alkyl group having a lone pair electron. So 3 bond pair and 1 lone pair, it means nitrogen is present in the sp3 hybrid state. In fact, amines are the derivative of ammonia. अमोनिया के हाइड्रोजन को हम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, द कंपाउंड फॉर्म इज नोन एज एमीन्स. लास्ट कंपाउंड साइनाइड्स. साइनाइड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच फंक्शनल ग्रुप इज साइनाइड ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप साइनाइड ग्रुप को आप यहीं से समझ सकते हैं. कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है. नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है. हियर कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 more एटम
so it is present in the sp hybrid state. नॉर्मली सराउंडिंग एटम की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, लेकिन यहां पर इस फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन भी sp हाइब्रिड स्टेट में प्रेजेंट है. So this molecule is linear molecule. So these are the structure of some functional group, some special category of the organic compound. Classification of carbon and hydrogen in organic compound. Carbon and hydrogen in organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बन होते हैं, एक से ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं. These carbon atoms can be distinguished from each other on the basis of their position, on the basis of their mode of linkage. So carbon and hydrogen को further classify किया जाता है. The classification criteria may be its position or may be its structure. तो पहला क्राइटेरिया हम ले रहे हैं classification on the basis of number of carbon atoms attached, that is structure. स्ट्रक्चर की बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एज प्राइमरी कार्बन एटम. प्राइमरी को ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री, प्राइमरी कार्बन एटम. Primary carbon atom is that carbon atom which is either bonded to 4 hydrogen atom or it is bonded to 1 more carbon atom. स्ट्रक्चर में आप केयरफुली चेक कीजिए. The carbon which is bonded to only 1 carbon atom, that is known as primary carbon atom. Similarly, the carbon which is bonded to 4 hydrogen atom, that is also known as primary carbon atom. Next category is secondary carbon atom. Secondary carbon atom. Secondary carbon atom is that carbon atom which is bonded to 2 more carbon atom. See, this is the structure of a compound. अब आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं एक से ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है. The terminal carbon atom is bonded to only 1 carbon. So this one is primary carbon atom. Middle carbon atom is bonded to 2 more carbon atom. So this is secondary carbon atom. Secondary को हम 2 डिग्री मार्क करते हैं. This is terminal carbon atom bonded to only 1 carbon atom. So this is again primary carbon atom. अब देखिए प्राइमरी कार्बन एटम से जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन एटम. जैसे यहां स्ट्रक्चर में 3 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम. सेकेंडरी कार्बन एटम से जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे दे आर कॉल्ड 2 डिग्री और सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इज टर्शियरी. नेक्स्ट कैटेगरी इज टर्शियरी कार्बन एटम. The carbon which is bonded to 3 more carbon atom is called tertiary carbon atom. This is CH3 carbon, CH3, CH3 hydrogen. अब आप इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. The middle carbon atom is bonded to 3 carbon atom, so this is known as tertiary carbon atom.
and the hydrogen which is bonded to tertiary carbon atom, that is marked as tertiary hydrogen atom. Next type is quaternary. Quaternary carbon atom. Quaternary carbon atom is that carbon atom which is bonded to 4 other carbon atom. CH3, 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 CH3. अब आप इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, the central carbon atom is bonded to 4 other carbon atom. So this one is quaternary carbon atom. The terminal carbon atoms are attached to only one carbon atom, so they are primary carbon atom. It means this compound is having 4 primary carbon atom and 1 quaternary carbon atom. क्वाटरनरी कार्बन के सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो चुकी है, सो क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर वी कैन कैटेगराइज कार्बन एज प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम. द नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन. Basis of position. Suppose a functional group is present in the compound. Organic compound में कोई न कोई functional group present होता है. If functional group is present, then only second mode of classification will be used, otherwise not. देखिए इसको मार्क कर देते हैं. This is functional group. Suppose a carbon chain is attached. Hydrogen, 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 hydrogen. अब यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप. आप चेक करेंगे अल्कोहलिक ग्रुप किस कार्बन एटम से बॉन्डेड है. फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम. The next to alpha carbon atom is beta carbon atom and next to beta carbon atom is gamma carbon atom. So position के बेसिस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को क्लासिफाई करते हैं एज अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन. अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. बीटा कार्बन एटम से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं दे आर कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन एंड गामा कार्बन एटम से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं दैट इज नोन एज गामा हाइड्रोजन एटम. स्ट्रक्चर की बेसिस पर या क्लासिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं. क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर present in acetone. How many alpha hydrogen atoms are present in the acetone? अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन एटम फाउंड आउट करने के लिए हमें इस एसीटोन का फॉर्मूला, एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. एसीटोन बोला जाता है प्रोपेनोन को. CH3COCH3. आप इसको स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. हियर द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोनिक ग्रुप. एक मिथाइल ग्रुप यहां अटैच्ड है, दूसरा मिथाइल ग्रुप यहां अटैच्ड है. फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा टर्म यूज किया जाता है. सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एंड हियर फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू 2 more carbon atom. This side, this is alpha carbon atom and this is also alpha carbon atom. तो यहां अल्फा से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है. दिस साइड ऑल्सो 3 हाइड्रोजन एटम. इट मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज हैविंग 6 अल्फा हाइड्रोजन.